हेलो गाइस। आज की सामान्य ज्ञान की वीडियो में टॉप 80 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि हाल फिलहाल की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है वो हो जाएगा भारत। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल कहता है राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति है वो लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही रक्त समूह है वो हो जाएगा आपका ए बी रक्त समूह। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन है ये शुरू हुआ था आपका 1920 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो पेनाल्टी स्ट्रोक है वो प्रयोग होता है आपका हॉकी में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का निम्न सदन है वो हो जाएगा लोकसभा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो सिख धर्म की स्थापना की थी गुरु नानक देव ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? तो भारत में जनगणना है वो 10 वर्षों के बाद होती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत है वो कालिदास की रचना है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था वो हो जाएगा क्लेमेंट एटली। ऑप्शन ए बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो एक्जिमा रोग है ये प्रभावित करता है त्वचा को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? तो इस संस्था की स्थापना है वो की थी रॉबर्ट वार्डन पोवेल ने। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो पेनल्टी किक है ये शब्द प्रयोग होता है आपका फुटबॉल में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध है वो क्रिकेट से है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये साहित्य से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है वो हो जाएगा आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? तो अर्जुन पुरस्कार है ये शुरू हुआ था 1961 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो भारत की मानक समय रेखा है वो हो जाएगी आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे वो हो जाएंगे विनोबा भावे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है मोनालिसा किसकी विश्व विख्यात पेंटिंग है? तो मोनालिसा है ये हो जाएगी आपका लियोनार्दो
दा विंची की। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो स्वांग है वो हो जाएगी आपकी हरियाणा की लोक नृत्य कला। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में उच्च न्यायालय हैं वो हो जाएंगे 25। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो इसका फैसला करता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट था वो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? तो तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश था वो हो जाएगा भूटान। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, गोदान किसकी रचना है? तो गोदान है वो मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो स्वाइन फ्लू बीमारी है ये फैलती है आपकी H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया है वह राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था वो 42वां संशोधन था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, नमक कानून को तोड़कर महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो नमक कानून को तोड़कर महात्मा गांधी ने शुरू किया था वो किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ है ये आपका स्थित है चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो अमरकंटक है ये हो जाएगा नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में जीसम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जीसम का सर्वाधिक उत्पादन है वो राजस्थान में होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ पर लगाया था? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना है ये सूरत में लगाया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? तो आईने अकबरी पुस्तक है ये लिखी थी अबुल फजल ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो बुली शब्द है ये हॉकी में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, मारी किसे पुकारा जाता है? तो उड़ज मारी है ये पीटी उषा को पुकारा जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो झीलों की नगरी उदयपुर कहलाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना है ये मुंबई में 1875 में की गई थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है वो हो जाएगा ऋग्वेद। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षा दिवस है ये मनाया जाता है 11 नवंबर को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद
जन्मदिन को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, ये हो जाएगा आपका मुंबई में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, सन 1928 के बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सन 1928 के बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना है ये की थी आपकी गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो मुगल वंश की स्थापना है ये बाबर ने की थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी वो हो जाएंगी किरण बेदी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक है वो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो चाइना मैन शब्द है ये प्रयुक्त होता है आपका क्रिकेट में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबल ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध है वो हो जाएगा आपका शहनाई से। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑस्कर पुरस्कार का संबंध है वो हो जाएगा आपका फिल्म से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो वो दिया था जनरल डायर ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पटना का प्राचीन नाम है वो हो जाएगा पाटलिपुत्र। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली में लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान है ये हो जाएगा आपका पटियाला में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका हॉकी से संबंधित। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर अभ्यारण्य है ये आपका स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भाप का इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भाप के इंजन का आविष्कार है ये जेम्स वॉट ने किया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो का आविष्कार है ये किया था आपका इटली निवासी मार्कोनी ने। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो राजभाषा अंग्रेजी हो जाएगी आपकी नागालैंड की। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था वो हो जाएगा आपका बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे वो हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमाओ भंडार नायके हो जाएंगी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है?
तो हड़प्पा सभ्यता है, ये हो जाएगी कांस्य युग से संबंधित। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो दीन ए इलाही है, ये अकबर ने चलाया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? तो उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि वायुमंडल में लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भूस्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो भूस्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई है, वो हो जाएगी 36,000 किलोमीटर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, रेबीज की टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज है, वो की थी आपकी लुई पाश्चर ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो दूध से दही है, ये बनता है आपका लैक्टोबैसिलस के कारण। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति है, ये हो जाएगी 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम है, ये नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो विद्युत धारा की इकाई है, वो एम्पियर होगी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो ये हो जाएगा आपका पोटेशियम आवश्यक है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज है, वो की थी आपकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो मलेरिया की दवा है, ये प्राप्त होती है सिनकोना से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। ऐसी वीडियो हम रोजाना लेके आते रहते हैं। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद साथियों।